नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में बातें बिहार की, खबरें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं कि पंचायती राज विभाग ने सख्त निर्देश दिया है कि पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। हालांकि पंचायतों में हर हर पंचायत में सहायक की नियुक्ति हो गई है और आरटीपीएस काउंटर बंद रहता है, इसलिए प्रखंड तक ग्रामीणों को दौड़ लगाना पड़ता है छोटी मोटी प्रमाण पत्रों के लिए। तो विभाग ने सख्त निर्देश दिया है, सभी जिलों को चिट्ठी लिखा है कि यह सुनिश्चित करें कि सभी पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। और एक टारगेट भी देने की बात कही जा रही है कि अगर आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से, पंचायत के आरटीपीएस काउंटर के माध्यम के अलावा प्रखंड में अगर आवेदन आते हैं तो उस पंचायत के सहायक पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आरटीपीएस काउंटर के लिए हर जगह कर्मी नियुक्त हैं, लेकिन बहुत सारे पंचायतों में ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि वहां आरटीपीएस काउंटर काम नहीं करता है, कर्मचारी नहीं रहते हैं, सहायक वहां नहीं रहते हैं, जिस कारण उनको प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। तो विभाग अब इस पर सख्त हो गया है और आरटीपीएस काउंटर हर हाल में पंचायत में खोलना पड़ेगा और लोगों का प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। इसकी ग्राउंड ये जीरो से जाकर रिपोर्टिंग करेंगे वीडियो साहब। और अगर फिर भी प्रखंडों में ज्यादा आवेदन आता है और पंचायत के काउंटर से नहीं आता है तो उस सहायक पे कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी खबर यह है कि बिहार में भी एनपीएस में मृतक के आश्रितों को पुरानी पारिवारिक पेंशन देने की तैयारी, केंद्र की तर्ज पर नियमावली बनाने के लिए कमेटी गठित हो गई है, रिपोर्ट जल्द आएगा। फिलहाल नए कर्मचारियों को ही यह लाभ देने पर विचार हो रहा है। बदलाव के लाभ से गणित को आप समझिए कि अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को 7 साल तक बेसिक का 50% महंगाई भत्ता बतौर पेंशन मिलेगी। 7 साल बाद बेसिक का 30% और महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की मौत समय बेसिक 50,000 रुपया है, अगर पेमेंट उसका 50,000 रुपया है तो आश्रित को 25,000 और महंगाई भत्ता 7 साल तक मिलता रहेगा। 7 साल के बाद बेसिक का 30% यानी 50,000 का 30% 15,000 और महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। बिहार में 2005 से एनपीएस लागू 1.95 लाख कर्मचारी दायरे में है। और वहीं समस्तीपुर की घटना पर बड़ा खुलासा हुआ है। कर्ज में डूबा था परिवार, एक दिन पहले सूदखोरों ने दी थी धमकी, अगले दिन घर के छप्पर में लटका मिला पति पत्नी, मां व 2 बेटों का शव। परिवार पर कर्ज का बोझ ऐसा कि मृतक के पिता ने 5 माह पूर्व आत्महत्या कर ली थी। पुलिस कर रही है जांच। ससुराल से पहुंची बेटी ने लगाया हत्या का आरोप, दबंग देते थे धमकी। हम आपको बता दें कि बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था, वाहन भी लोन पर था जिसे सूदखोर ले गए थे, वाहन भी उनके घर से उठा ले गए थे। चचेरे भाई ने दीवार की छेद से झांक कर देखा, तब पता चला कि ये सारे छप्पर से लटक रहे हैं। और 5 साल में देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की होगी स्थापना। पटना एम्स आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख ने कहा है कि अगले 5 साल में देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगी, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। और वहीं भाजपा ने प्रवक्ता नुपुर को पार्टी से निलंबित किया, जिंदल को भी पार्टी से निकाला। पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भाजपा ने रविवार को कार्रवाई की है। हम आपको बता दें कि एक टीवी डिबेट के दौरान भगवान शंकर पर एक पैनलिस्ट में शिव पर कुछ टिप्पणी की थी, उसके जवाब में नुपुर शर्मा ने पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और लालू के रिकॉर्ड भाषण से में महंगाई के खिलाफ लड़ाई का आह्वान, महागठबंधन का 21 सूत्री आरोप पत्र, 7 अगस्त से जिलों में होगा प्रदर्शन। और नोट पर टैगोर व कलाम की तस्वीर छापने पर विचार, पहली बार गांधी के अलावा किसी और की फोटो छपेगी। टैगोर व कलाम के चित्र के वाटरमार्क के नमूने
तैयार किए लिए गए हैं। भारतीय मुद्रा यानी रुपये पर अभी महात्मा गांधी की तस्वीर थी। जल्द ही कुछ नोटों पर नोबेल पुरस्कार विजेता राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर और देश के महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का फोटो भी आपको देखने को मिलेगा। और इधर अगर हम बात करें तो सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न, 90 से 110 जा सकता है कट ऑफ। 90 सेंटर पर आयोजित हुई परीक्षा, हजारों छात्रों ने लिया भाग। और 9 और 10 जुलाई को डिप्लोमा सर्टिफिकेट की प्रवेश परीक्षा होगी। और इधर तेजस्वी यादव बोले, जब राष्ट्रपति, तीनों सेनाध्यक्ष, पीएम और सभी सीएम हिंदू हैं तो हिंदू खतरे में कैसे है। आरोप पत्र जारी करने में अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं हुए थे, शामिल श्याम रजक नहीं बोले। और राजद का साथ वक्त की जरूरत, 24 को फांसीवादी सरकार हटाना है, दीपंकर भट्टाचार्य का बयान है। नगर निकायों में वास्तुविदों और इंजीनियरों का निबंधन पर रोक, जिलों में होने वाले निर्माण पर नजर। रक्सौल में खाद्य प्रयोगशाला होने से भारत नेपाल के बीच व्यापार बढ़ेगा, डॉक्टर मनसुख, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। सुपौल में आधी रात व्यवसायी के घर घुसे डकैत, दंपति को पीट 10 लाख का डाका डाला। और वहीं ज्ञानवापी विवाद, मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी पूजा का हक मांग रही है महिलाएं, परते खुलनी बाकी, बात शिवलिंग की पूजा के अधिकार की नहीं है, सिर्फ चबूतरे पर ही होती है पूजा। 1991 से ही देवी के दर्शन बंद हैं। सीता साहू ने बताया क्यों उन्होंने कैसे दायर किया केस। पूजा के अधिकारी की मांग को लेकर 26 साल पहले दायर हुई थी याचिका। पीएफआई से संबंध की जांच के लिए एसआईटी गठित, कानपुर हिंसा की बात हो रही है, पीएफआई के दस्तावेज मिले हैं। और हिंसा की आंच बरेली पहुंची, कर्फ्यू लगाया गया। इमरान की हत्या की साजिश अफवाह, इलाहाबाद में अलर्ट, इस्लामाबाद में अलर्ट है। पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की साजिश अफवाह निकला, हालांकि इस्लामाबाद में अलर्ट पर रखा गया है। तो दोस्तों, यह थी तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।